नमस्कार, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ और पूरी टीम, हमारी पूरी टीम रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ में जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लगातार लगे हुए हैं सच्चाई तक पहुंचने के लिए और हमने आपको बताया कैसे सीबीआई फॉर एसएसआर पहला कदम है और हम वादा करते हैं आपसे कि सुशांत के न्याय की ज्योति को बुझने नहीं देंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहीं पे सुशांत के घर पे, जॉगर्स पार्क पे मौजूद हूँ मैं। यहाँ पे आप मेरे साथ में ज्योत्सना है, मेरे साथ ज्योत्सना भी यहाँ से जुड़ रही है, मेरे साथ सोहेल जुड़ रहे हैं, मेरे साथ श्वेता जुड़ रही है और मेरे साथ एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे सीबीआई की टीम मौजूद है और अंदर रिक्रिएशन ऑफ क्राइम सीन ब्रेक करना चाहते हैं। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज के साथ में और दीपेश सावंत के साथ में 5.5 घंटे से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई की पूछताछ सुशांत के घर पर हो रही है। सुशांत के घर पर दीपेश सावंत, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी, तीनों जो प्राइम सस्पेक्ट्स हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। ये बहुत बड़ी खबर है और पिछले 5.5 घंटे से इंटरोगेट कर रहे थे, इनसे पूछा जा रहा था। अब इनको सुशांत के घर पे रिक्रिएट करने के लिए, क्राइम सीन के लिए बुलाया गया है। ये हमने आपको सुबह 8 ही बजे बता दिया था कि कैसे लॉजिकल स्टेप होगा इन्वेस्टिगेशन का। स्टेप 1 इनको अलग से पूछा जाएगा, स्टेप 2 इनमें विरोधाभास जाना जाएगा, स्टेप 3 क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा, स्टेप 4 रिया चक्रवर्ती को समन किया जाएगा, स्टेप 5 रिया चक्रवर्ती को क्राइम सीन पे लाया जाएगा। अभी ये स्टेप 2 कंप्लीट हुआ है, स्टेप 3 जो है रिया का समन जो है उस पर हम पहुंचेंगे। मैं ज्योत्सना के पास जाना चाहता हूं। ज्योत्सना, आप जरा तुरंत से दर्शकों को बताइए कि आप कल से जॉगर्स पार्क में हैं, कल की खलबली में और आज की खलबली में क्या फर्क है। कल सीबीआई ने खुद अकेले क्राइम सीन क्रिएट किया था और आज अब वो विरोधाभास जानना चाहती है इन तीनों के बयानों में क्राइम सीन के ऊपर। ज्योत्सना। बिल्कुल, दूसरे दिन सीबीआई का टीम का इन तीनों को यहाँ पर लेकर पहुंचना, जो मुख्य गवाह हैं, अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि सीबीआई की टीम एक एंगल से पूरी बारीकी से टीम आगे बढ़ रही है और मुंबई पुलिस ने बहुत जल्दबाजी की पूरी जांच करने में और आत्महत्या की थ्योरी गढ़ने की कोशिश की। जैसा कि हमने लगातार लोगों को भी अपने टेलीविजन पर बिठाया, कई स्टिंग लाए, कई तथ्य हमने सामने रखे, कई तस्वीरें हमने रखी। उससे लगातार मुंबई पुलिस की जाँच सवालों के घेरे में है। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी लेकर लगातार संदेह बना हुआ है कि उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आधी रात में कैसे पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी जाती है। कूपर अस्पताल में जब सीबीआई की टीम पहुंचती है तो सूत्र यह हमें बताते हैं कि कूपर अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि हमें मुंबई पुलिस ने कहा था कि आप जल्दी से आप पोस्टमार्टम करके इस चीज को खत्म कीजिए। तो ऐसे में ऑटोप्सी रिपोर्ट पर भी और साथ ही विसरा जांच में भी कहीं ना कहीं खामियां पाई गई थी। और कल से लेकर आज तक की अगर आप बात कर रहे हैं तो कल देखिए सीबीआई की टीम ने यहाँ पर आके अपने हिसाब से पूरा क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। तीनों से एक चीज जानी पूछी थी और कम से कम 5.5 घंटे सीबीआई की टीम यहाँ पर रही थी। यहाँ से इन्हें तीनों को गेस्ट हाउस लेकर के गई थी। गेस्ट हाउस में कम से कम पौना घंटा इनसे बातचीत करने के बाद सीबीआई के 3 ऑफिशियल्स ने इन तीनों को इनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पर छोड़ा था, जहां पर ये लोग रात रुके हैं। और आपको बताएं, नीरज को सबसे पहले उतारा, उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी से हमने बात करने की कोशिश की। सिद्धार्थ पिठानी के मुंह पर, उनके जुबान पर एक शब्द नहीं था, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और दीपेश सावंत को बीच रोड पर उतारती है सीबीआई की टीम। उसकी कोई प्राइवेट गाड़ी आती है लेने के लिए और दीपेश सावंत वहां से जाते हैं। अब आज सुबह से लगातार इंटेरोगेशन से जुड़ी बड़ी खबर आप पहुंचा रहे हैं और अब सीबीआई की टीम लगातार सुशांत सिंह राजपूत के घर पर आज दूसरी बार मौजूद है तीनों के साथ और तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। ओवर टू यू प्रदीप। बिल्कुल, और मैं वादा कर रहे हैं दर्शकों से, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, अर्नब गोस्वामी की जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत की मुहिम चलती रहेगी। हम सच दिखाते रहेंगे, हम सच की ज्योति को रोकने नहीं देंगे, बुझने नहीं देंगे। हम इस वक्त 3:30 बजे का समय हो रहा है दर्शकों। अब सवाल आपका ये होगा कि अभी आधे घंटे में क्या होने वाला है, 1 घंटे में क्या होने वाला है। मैं श्वेता के पास जाने के पहले बताना चाहता हूँ कि आधे घंटे तक अभी यहाँ पे क्राइम सीन में, यहाँ पे वापस से दिखाइए, 5 गाड़ियां मौजूद है। 5 गाड़ियां, ये पांचों की पांचों गाड़ियां सीबीआई की मौजूद है। अभी तक 5 गाड़ी जो है, अभी तक 5 गाड़ियां जो है सीबीआई की एक साथ नहीं गई। आप देखिए पीछे का नजारा, मैं चाहता हूं आप देखिए, एक वो सब के सब उधर गए ऊपर सुशांत के घर में। और जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया था कि पहले उनके विरोधाभास पता चला गया, 163 सीआरपीसी के तहत, उनकी प्रोसीजर के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मुंबई पुलिस ने 176 में कहा था कि भाई ये सुसाइड है, जिसको अब सब निराधार कहा चुका है। और हमारी मुहिम और अब सीबीआई भी उसी दिशा में जा रही है। मैं सोहेल के पास जाना चाहता हूं। सोहेल, आप डीआरडीओ गेस्ट हाउस पे हैं, सुबह से आप वहां पे हैं, हम 24 घंटे सुशांत की मुहिम चला रहे हैं। क्या वहां पे कोई सीबीआई की टीम मूवमेंट कर रही है सोहेल? क्या रिया चक्रवर्ती के घर जा रही है क्या सोहेल? प्रदीप, अभी यहाँ से कोई सीबीआई टीम मूव नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि अब से कुछ वक्त में हलचल और ज्यादा सुशांत के घर पर बढ़ेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सीबीआई लगातार
जांच को आगे बढ़ा रही है। लगातार सीबीआई एक्शन मोड में, सीबीआई सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। सीबीआई बहुत नजदीक है और मेरा मानना है कि सीबीआई दरअसल उस कंक्लूजन तक पहुंच चुकी है कि सुशांत की मौत कैसे हुई। सीबीआई 50 से 60-70% तक ये निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि सुशांत की मौत कैसे हुई। अब सीबीआई सिर्फ कड़ियां जोड़ रही है। अब सीबीआई सिर्फ इन किरदारों को पहचान रही है, किस किरदार का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि अब तक सभी कहानियां बनाते आ रहे हैं। सीबीआई अब दरअसल ये जानने की कोशिश कर रही है कि 13-14 जून को हुआ क्या। सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन कितना झूठ बोल रहा है। सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि कैसे अब तक ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे जितने लोग घर पे मौजूद थे। और यही वजह है कि मुझे लगता है सीबीआई जब दोबारा लेकर पहुंची है प्रदीप सुशांत के घर पर, उसका सीधा मकसद ये है कि कल सीबीआई ने जरूर रिक्रिएट किया। अब लोगों इनके बयान सुनने के बाद सीबीआई अब घर ले जाकर सीबीआई अब दरअसल ये जानने की कोशिश करेगी और इनके सामने ये बातें रखेगी जो ये बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। अब इनके सामने दोनों के जब बयान आमने सामने होंगे, दोनों के बयानों में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इससे साबित होगा कि ये क्या छिपा रहे हैं। और यही तरीका है सीबीआई का इन्हें एक्सपोज करने का। प्रदीप बिल्कुल सोहेल, मैं एक और चीज बताना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण के लिए दर्शकों, अगर आप देखें कि मैं इस वक्त जॉगर्स पार्क पर सुशांत के घर के पास में हूं। अब अगर आप ये देखिए पूरा रास्ता, सिद्धार्थ पिठानी ने कहा था कि भाई उसने चाबी वाले को फोन किया। पहले तो चाबी वालों के किस तरीके से नंबर किसी के पास होते मुझे नहीं पता। अगर आप 10 लोगों में से बात करेंगे, मुझे नहीं लगता कि 7 लोगों के पास भी कोई चाबी वाले का नंबर होगा। पर अगर मैं मान भी लेता हूं 10 मिनट में चाबी वाला कैसे आ सकता है। अगर आप ये रोड देखिए, लॉकडाउन का समय है पूरी तरीके से वहां तक। अब चाबी वाला कोई गाड़ी में तो नहीं आएगा, ओला और उबर में, मतलब चाबी वाले को ऑटो देखना पड़ेगा या चाबी वाला खुद आएगा। क्योंकि तो अगर ऐसा होता है तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि 10 मिनट में, इवन अगर चाबी वाला 3 किलोमीटर के रेडियस में भी है तो 3 किलोमीटर के रेडियस में भी चाबी वाला 10 मिनट के अंदर सुशांत के घर तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि 6ठी फ्लोर पे वो घर है। तो कम से कम अगर मैं यहां सुशांत के घर पे खड़ा भी हुआ हूं तो यहां से ऊपर जाने में भी एवरेज कॉमन व्यक्ति को 5 मिनट का समय लगता है। और 5 मिनट के अंदर कोई भी चाबी वाला जो है जॉगर्स पार्क पर पहुंच ही नहीं सकता है। अगर उसके पास गाड़ी हो, बाजू में नुक्कड़ पे खड़ा हो, तभी पहुंच सकता है। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो जो चाबी वाला है वो पहले से ही वहीं कहीं पास में खड़ा था, या दूसरी चीज है सिद्धार्थ पिठानी जो है वो झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत अहम कड़ी है और यही यहाँ पे सीबीआई जो है वहीं पे सिद्धार्थ पिठानी को लेके गई है। चाबी वाले को भी बुलाया जाएगा, बोलेगा आप करिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। 10 मिनट में कोई चाबी वाला एकदम से जॉगर्स पार्क सुशांत पर नहीं आ सकता। मैं ज्योत्सना आपके पास आना चाहता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ज्योत्सना, जिसको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, देखिए सीबीआई की टीम ने सबसे पहले चाबी वाले को कहा था कि आपको कभी भी बुलाया जा सकता है क्योंकि आपने कमरे का ताला तोड़ा है, आपने उस कमरे का ताला खोला है। सिद्धार्थ पिठानी ने इस शख्स को बुलाया था और जब ये ताला खोल देता है तो इसे दरवाजा तक खोलने नहीं देते। सिद्धार्थ पिठानी पैसे पकड़ाते हैं और कहते हैं कि आप जाइए, आपका इतना भर काम था, भेज देते हैं इस चाबी वाले को। इसका मतलब साफ है, सिद्धार्थ पिठानी समझ रहे थे कि अगर इसने अपनी आंख से कुछ देख लिया तो कुछ ना कुछ जरूर ऐसा सामने आएगा जिसको लेकर इन लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी। और कल जो मैंने एक महिला पड़ोसी से बात की है सुशांत सिंह राजपूत के, वो सामने आती हैं, वो ये बोलती हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ सुशांत सिंह राजपूत के घर की लाइट रात को 10:30 से 11 बजे के बीच में बंद हो जाए। लेकिन उस रात को 13 जून की रात को ऐसा हुआ जो कि हमें भी देखने के बाद अचरज हुआ कि सारे कमरों की लाइट बंद है, सिर्फ और सिर्फ किचन की लाइट जल रही है। वो कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत 3:30-4 बजे तक सुबह रोज जगा करते थे और अपना काम किया करते थे। लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ उसने कहीं ना कहीं सवालों को जन्म दिया है। आकस्मिक मौत सुशांत सिंह राजपूत की हो जाती है और सवालों के घेरे में सभी प्रमुख गवाहों से लगातार इंटेरोगेशन, सीबीआई की टीम आगे बढ़ती हुई और एक एक बारीकी को खंगालती हुई हम देख रहे हैं। ओवर टू यू प्रदीप। बिल्कुल ज्योत्सना, और एक और चीज यहाँ पे है, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि अब ऐसा भी होगा, क्योंकि अब देखिए मैं आपको लॉजिकल स्टेप्स इन्वेस्टिगेशन के बता रहे हैं हम लोग। पहला लॉजिकल स्टेप इन्वेस्टिगेशन का, सीबीआई यहाँ पे आई, उसने रिक्रिएट किया प्राइम टीम। नंबर 2, जो भी प्राइमरी सस्पेक्ट है उनसे इंटरोगेशन किया गेस्ट हाउस के अंदर। नंबर 3, प्राइमरी सस्पेक्ट सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत को यहाँ पे लेके आए, उनकी अब कहानियां सुनी जाएंगी और उसमें झूठ जो है विरोधाभास से लाया जाएगा। नंबर 4 अब होगा रिया चक्रवर्ती का समन। नंबर 5 फिर रिया चक्रवर्ती को भी क्राइम सीन पे लाया
जा सकता है। चाबी वाला भी यहाँ पे आएगा नंबर 6। और सातवीं चीज जो बेहद महत्वपूर्ण है, जो पोस्टमार्टम किए हुए डॉक्टर्स हैं उनसे ये पूछा जाएगा कोरोना काल में जब हर पोस्टमार्टम के पहले कोरोना नेगेटिव होना कंपलसरी होता है तो आपने इतनी जल्दबाजी में कैसे पोस्टमार्टम कर दिया। तो क्या वो चीज़ है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, डॉक्टर्स आए हुए हैं, वो डॉक्टर्स ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बेड से वहां तक की हाइट कितनी है, क्राइम सीन को किस तरीके से डैमेज किया गया है। ये सब इंपॉर्टेंट पहलू हैं क्योंकि मुंबई पुलिस ने क्राइम सीन को सील ही नहीं किया था। ऐसी पुलिस थी जो 60 दिन तक एफआईआर नहीं फाइल की और क्राइम सीन को नहीं सील कर पाई। तो यहाँ पे इसीलिए डॉक्टर्स को लाया गया है। फिर ये रिपोर्ट भेजी जाएगी एम्स में और एम्स में वहां पे इसे टैली करेगा और बताएगा कि जो डॉक्टर्स जो छुपे पड़े हैं, वो जिनने पोस्टमार्टम किया था, उनने क्या क्या गलतियां करी। मैं वापस से सोहेल के पास जाना चाहता हूं। माउंट ब्लैंक कार्टर रोड 129 कार्टर रोड पे मौजूद हूं। सोहेल, आप सुन रहे हैं ये बातचीत को। डीआरडीओ ऑफिस में आपके वहां से कोई भी गाड़ी किसी भी वक्त सोहेल निकल सकती है और रिया के घर जा सकती है। अगर श्वेता हमारे साथ है तो उधर जाना चाहूंगा, पर अगर सोहेल मेरे से सुन रहे हैं, किसी भी वक्त सोहेल गाड़ी जो है वो वहां से रिया चक्रवर्ती के घर जो घूम रही हैं, भागी हुई हैं, छुपी हुई हैं, उधर जा सकते हैं। बेशक बेशक प्रदीप, अब अगला जो टारगेट है सीबीआई का वो सीधे रिया है। किसी भी वक्त रिया से सवाल जवाब हो सकते हैं। 3 दिन सीबीआई ने 3 दिन निकाल दिए इस पूरी पूछताछ में, सीन को क्रिएट करने में। ये 3 दिन सिर्फ इसलिए निकाले गए क्योंकि रिया से सवाल जवाब की तैयारी हो रही थी। ये 3 दिन जो सीबीआई ने निकाले वो इसलिए निकाले क्योंकि रिया के खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। इन 3 दिनों में ये पता चलेगा कि रिया ने आखिर क्या रोल प्ले किया। इन 3 दिनों में सीबीआई इस कंक्लूजन पर पहुंच गई है कि रिया की क्या भूमिका है सुशांत की मौत में। इन 3 दिनों में सीबीआई ने पता लगा लिया है कि रिया क्या इन चारों को गाइड कर रही थी, रिया क्या पैरेलली इन चारों से बातचीत कर रही थी फोन पर, जो कॉल डिटेल में सामने आया है। और प्रदीप, इसको बहुत छोटा और हल्का नहीं माना जा सकता। जो रिया लगातार फोन पर बात कर रही थी, उस रिया ने 1 महीने तक अचानक कई घर में मौजूद फ्लैटमेट से बात करनी बंद कर दी। इसके पीछे एक बहुत गहरी साजिश है, ऐसा जान पड़ता है। इसके पीछे बाकायदा पूरी प्लानिंग है कि किस वक्त सुशांत को ब्लॉक करना है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग है कि सुशांत को ब्लॉक करने के बाद व्हाट्सएप कॉल पर भी बात करना है। ये बहुत साधारण बात नहीं है और यही वजह है कि सीबीआई भी इस चीज को समझ रही है कि अगर इस चीज को पूरी प्लानिंग के साथ पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से इस साजिश को रचा गया है तो हरगिज रिया को पकड़ना सीबीआई के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला है। यही वजह है कि चारों से पूछताछ कई दौर की हो चुकी है। चारों से इसीलिए बार बार पूछताछ हो रही है कि वो जानना चाह रही है कि आखिर सुशांत और रिया के अचानक कैसे रिश्ते खराब हो गए। सुशांत रिया की जिंदगी में कब आए, कैसे एक एक करके सारे नौकर रिया ने निकाल दिए, कैसे एक एक करके नए फ्लैटमेट रिया ने उनको भर्ती किया, रिया ने ही नौकरी पर रखा, चाहे नीरज कुक की बात हो या उसके अलावा फ्लैट्स में काम करने वाले जितने बाकी लोग थे। यानी रिया ने सबको नौकरी पर रखा और सब रिया की उंगलियों के इशारे पर ही काम कर रहे थे। जितने फ्लैट्स में सुशांत के रह रहे थे उनके हेल्पर्स, वो सारे रिया के कहने पर ही काम कर रहे थे। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए प्रदीप मैं कह रहा हूं कि इतना आसान नहीं है सुशांत के फ्लैट में रहने वालों से कुछ उगलवाना या कुछ निकलवाना। ये भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल बात है और इसीलिए इनसे निकलवाने के बाद, इनसे पूछताछ के बाद अगला शिकंजा, अगली पूछताछ, अगला सवाल, अगली गिरफ्तारी रिया की हो सकती है। प्रदीप। बिल्कुल सोहेल, हमारी पूरी नजरें रिया की गिरफ्तारी के ऊपर है, रिया की समनिंग के ऊपर है। तो दर्शकों, हो क्या रहा है, प्राइमरी सस्पेक्ट से बात की जा रही है, उसके बाद में सेकेंडरी सस्पेक्ट से बात की जाएगी। आपको ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त सीबीआई को कोई कंक्लूसिव एविडेंस की जरूरत नहीं है। सीबीआई को इस वक्त इंडिकेटिव एविडेंस चाहिए, मतलब उनको उतने तथ्य चाहिए जिससे वो ये बता सके कि ये सेक्शन 174 के अंदर, 176 के अंदर कोई सुसाइड नहीं है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है और इसी के बाद फिर सीबीआई अपनी पूरी जांच करेगी। तो सेकेंडरी सस्पेक्ट पे उसके बाद जाया जाएगा। जो नाम निकल रहे हैं, रिया चक्रवर्ती ने मान लीजिए महेश भट्ट से बात की, सब सेकेंडरी सस्पेक्ट है। अभी पूरा फोकस आने वाले दिनों में प्राइमरी सस्पेक्ट पे रहेगा। ये 3 प्राइमरी सस्पेक्ट, इसके अलावा चौथी प्राइमरी सस्पेक्ट रिया चक्रवर्ती है और ये 4 प्राइमरी सस्पेक्ट्स जो होंगे उसके साथ में फिर दिशा के प्राइमरी सस्पेक्ट्स पे जाया जाएगा। रोहन राय जो वहां पे पार्टी में मौजूद थे, दिशा के दोस्त जो पार्टी में मौजूद थे, ये दोनों कड़ियों को साथ में ढूंढा जाएगा। अगर मेरे साथ श्वेता है,
तो मैं श्वेता के पास जाना चाहता हूं, जो रिया चक्रवर्ती के घर पे है और जो शोविक चक्रवर्ती को सुबह से ट्रैक कर रही है और जिन्होंने हमें बताया है कि कैसे रिया चक्रवर्ती अपने घर पर ही नहीं पहुंची है। श्वेता, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं तो दर्शकों को बताइए, रिया चक्रवर्ती समन होने वाली है। श्वेता, के लिए उससे पार पाना रिया चक्रवर्ती के लिए आसान नहीं होगा। रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर हम सुबह से मौजूद हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं जानने की कि अंदर रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती और इंद्रजीत चक्रवर्ती के बीच क्या कुछ चल रहा है। हालांकि हम यही कोशिश कर रहे थे कि हम उन तक किसी तरीके से पहुंच पाए, लेकिन फिलहाल उन तक पहुंचने के लिए यहाँ पर जिस तरीके की तैयारी की गई है वो ये बताती है कि उनका डर किस तरह से है। लेकिन रिया को सवालों का सामना करना पड़ेगा। और प्रदीप, जिस तरह से आज हम पूरे दिन की हलचल देख रहे हैं, चाहे DRDO में इन्वेस्टिगेशन रही हो या फिर इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के घर में जाकर फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की बात हुई, ये वो तमाम चीजें हैं जो हमें ये दिखा रही हैं कि CBI रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ करेगी तो उसके बाद एक बहुत बड़ा एक्शन वो ले सकती है। क्योंकि आज सुबह से हम जो एक एक्टिविटी और जिस तरीके का मूवमेंट CBI का देख रहे हैं वो इस बात की ओर बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि CBI के हाथ कोई बहुत बड़ा सबूत लगा है। क्योंकि जिस तरीके की इंट्रोगेशन चल रही है, जिस तरह से क्राइम सीन फिर से क्रिएट किया जा रहा है, ये इस बात की तरफ इशारा करता है पुख्ता तौर पर कि CBI के हाथ में इस इंटरोगेशन के दौरान, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो सबूत लगे हैं जिनको छुपाने की कोशिश की जा रही थी, जिनको मिटाने की कोशिश की जा रही थी। और उसकी सबसे बड़ी राजदार जो है बिल्कुल 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 श्वेता, मैं आपको रोकना चाहता हूं। हम एक चीज, बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं कि रिया के घर CBI की एक टीम पहुंच सकती है। बहुत बड़ी बात हो रही है, रिया के घर CBI की टीम किसी भी वक्त पहुंच सकती है। हमें इसको ब्रेक करना चाहिए, इसी वक्त हम इसको ब्रेक करेंगे। रिया के घर CBI की टीम किसी भी वक्त पहुंच सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको जानने की जरूरत है। जैसा कि हमने आपको कहा था कि रिया चक्रवर्ती नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल लॉजिकली जा रही है, बिल्कुल हथियारों के करीब जा रही है। अब रिया चक्रवर्ती के करीब घर CBI टीम पहुंचेगी और अगर रिया वहां नहीं पाई जाएगी तो फिर उसके अगेंस्ट लुकआउट नोटिस भी जारी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी वक्त दो चीजें, या तो गेस्ट हाउस से CBI की टीम रिया के घर जाए या कुछ ही क्षणों में यहां से CBI की टीम रिया के घर जाए। आप हमारे साथ बने रहिए, मेरे सब मित्र जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो सब बने रहिए। दर्शकों, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज लड़ाई का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, सच्चाई को जिताना है। आप बने रहिए क्योंकि किसी भी वक्त यहां से CBI की टीम जा सकती है रिया के घर। मैं वापस आ रहा हूं, आपको भी वापस आना है।